स्वागत है दोस्तों आपका मैथमेटिक्स चैनल पर। और मैं आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स के 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने चूज़ करके लिया हुआ है कि मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और फिर से इसको देख लीजिएगा और हमको कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा हम लोगों को कि आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। तो चलिए हम लोग बिना अपने समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण से विचलित कर देता है कहलाता है पूर्ण अपवर्तक प्रिज्म या फिर पूर्ण विचलन प्रिज्म या फिर पूर्ण परावर्तक प्रिज्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग ऑप्शन सही होगा पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। प्रकाश की एक किरण क्रांतिक कोण पर कांच हवा सतह पर आपतित होती है। अपवर्तन कोण है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर आपतन कोण के बराबर। तो ये 90 डिग्री होगा सीधे सीधे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है या फिर शून्य रहता है? तो ये ऑप्शन सही होगा कि घटता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल नहीं बदलती है या फिर आवृत्ति बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती या फिर आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ग ऑप्शन सही होगा कि आवृत्ति नहीं बदलती है। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश जाता है। मतलब प्रकाश कहाँ से कहाँ जाता है तब उसका प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है। कांच से जल में जाता है तब, या फिर जल से कांच में जाता है तब, या फिर जल से वायु में जाता है तब, या फिर कांच से वायु में जाता है तब। तो देखिए जब हम लोग जल से कांच में अपने प्रकाश को मतलब प्रवेश कराएंगे तो उसका पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन छठा नंबर कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? वह रंग है कौन सा है? बैगनी, लाल, हरा या फिर पीला रंग। तो हम लोग देखते हैं इन सब का क्वेश्चन जो होता है ये बहुत मतलब पेट क्वेश्चन होते हैं और ये हमेशा आते हैं। तो ये लाल होगा कि ऑप्शन सही होगा लाल। ठीक है। सातवां क्वेश्चन उत्तल लेंस के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। मतलब कि वस्तु को कहाँ रखना होगा? क ऑप्शन देखिए लेंस की फोकस दूरी पर, ख ऑप्शन देखिए अनंत पर, ग ऑप्शन है लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर, या फिर घ ऑप्शन होगा कि लेंस की फोकस दूरी से आधी दूरी पर। तो ऑप्शन जो होगा वो सही होगा कि ग ऑप्शन होगा कि लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर मीटरों में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं? लेंस की क्षमता, लेंस का आवर्धन या फिर वस्तु की दूरी या फिर प्रतिबिंब की दूरी। तो ये होता है लेंस की क्षमता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब आँखें के किस भाग पर बनती हैं? आइरिस, पुतली, रेटिना या फिर कॉर्निया। तो रेटिना जो होता है इस पे हम लोग की प्रतिबिंब बनती हैं। 10 नंबर क्वेश्चन विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परावर्तित होती है। पुतली द्वारा परिवर्तित होती है या फिर सीलियरी पेशियों द्वारा या फिर दृष्टि पटल द्वारा या फिर अंध बिंदु द्वारा। तो ऑप्शन जो होगा हम लोग का सही होगा कि सीलियरी पेशियों द्वारा ये परावर्तित होती है। तो देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने चूज़ किए हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर इन सबको क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और हमें बताइए कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब हम अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है लेंस की फोकस दूरी से आधी, दोगुनी, बराबर या फिर अधिक। तो बराबर होती है ग ऑप्शन बराबर होती है। 12 नंबर क्वेश्चन की कोण जो कोई वस्तु हमारी आँख पर बनाती है कहलाता है? समकोण, दर्शन कोण, क्रांतिक कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दर्शन कोण मतलब कि जो देखने पर बनता है। तो वही बात है कि मतलब जो कोई वस्तु हमारी आंखों पर बनती है वह कहलाता है दर्शन कोण। 13 नंबर क्वेश्चन आवर्धक लेंस को कहते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आवर्धन लेंस को कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के लिए प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर या फिर रेटिना से पहले, रेटिना से पीछे या फिर
प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो रेटिना से पहले जो होता है, इन जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उनका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बनता है। तो अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, अवतल दर्पण को, या फिर कोई भी लेंस को। तो ख ऑप्शन सही होता है हम लोग का कि अवतल लेंस को प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है, मतलब उत्तल लेंस का किस में उपचार किया, मतलब उपचार रूप में होता है, निकट दृष्टि दोष का या फिर दूर दृष्टि दोष का, वर्णांता का, या फिर निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों का। तो दूर दृष्टि दोष का उपचार होता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि एक दूर दृष्टि वाले व्यक्ति चश्मा खो जाने पर कागज के बने छोटे से छेद को पढ़ लेता है, इसका कारण है छिद्रयुक्त कागज से वस्तु का प्रतिबिंब कम दूरी पर बन जाता है, या फिर छेद वस्तु की दूरी को कम कर देता है, या फिर छेद वस्तु की दूरी को बढ़ा देता है, या फिर लास्ट ऑप्शन होगा ऐसा करने से लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो क ऑप्शन सही होगा हम लोग का कि छिद्र युक्त कागज में वस्तु का प्रतिबिंब कम दूरी पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के लिए चश्मा उतार लेना चाहिए, या फिर वह माइक्रोस्कोप का उपयोग कर ही नहीं सकता, या फिर ग ऑप्शन होगा वह चश्मा पहनने ही माइक्रोस्कोप का उपयोग कर सकता है, या फिर लास्ट ऑप्शन होगा कि चश्मा लगाए रखने या उतार लेने दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा इजी है कि चश्मा आप उतार लें तो उसका उपयोग करें। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप के अभिदृश्य की फोकस दूरी होती है किसके बराबर होती है, नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर, या फिर नेत्रिका की फोकस दूरी से कम, या फिर नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक, या फिर अनंत। तो ऑप्शन सही हुआ कि नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन और वो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आँख के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, या फिर 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, या फिर 25 सेंटीमीटर दूरी पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए को ऑप्शन सही होगा हम लोगों का कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। हम बता रहे हैं कि ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को फिर से देख लीजिएगा, नोट डाउन करके देख लीजिएगा।